बच्चों, हमने जो आज जिन अनुच्छेदों को पढ़ा, वाचन किया, उसके बच्चों हमने प्रमुख बिंदु हम देख रहे हैं। उन बिंदुओं के माध्यम से उस गद्यांश को, उस अनुच्छेदों को समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने सैनिकों की वीरता के किस्से पढ़े कि वहाँ पे जो छावनियां हैं और वहाँ के सैनिक हैं कितनी टूटती हुई ठंड में हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। सिक्किम में भारत प्रेम कि आज भी सिक्किम और भारत अलग नहीं है। ऐसा लगता है कि सिक्किम के लोग अभी भी भारत के ही हैं, भारत की ही जन जन और देश से परिचित हैं। फिर हमने सिक्किम से जुड़ी लोक मान्यताओं के बारे में देखा कि वहाँ पर कैसी कैसी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि वहाँ के नदी, झरने और पहाड़ों की भी पूजा की जाती है। फिर आखिरी में बच्चों अंत में खेदों का महत्व देखा हमने। खेदों का महत्व अंत में बच्चों इस तरह से हमने निष्कर्ष स्वरूप बच्चों सारे पॉइंट्स को, पाठ के अनुच्छेदों को हमने इन बिंदुओं के माध्यम से जाना। बच्चों इस तरह से हमने पाठ का पूरा वाचन, पूरा स्पष्टीकरण बिंदुओं के माध्यम से समझा। इस तरह बच्चों आपको मैंने हर क्लास में 3-3, 4-4 बिंदुओं के माध्यम से जाना। सबसे पहले बच्चों हमारी आपकी सबकी यही मान्यता है और आप लोग भी ऐसा करते हैं कि हम पाठ को पढ़ते नहीं हैं। सबसे बड़ी कमी है आप में रीडिंग की, जो कि हम किसी भी पाठ को पढ़ते नहीं हैं। सिर्फ हम सोचते हैं पाठ को क्या करना है, पाठ को पढ़कर क्या करना है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। इसीलिए बच्चों आप पाठ को पढ़ते नहीं हैं। इसलिए मैंने उस पूरे पाठ को बिंदुओं के माध्यम से आपको हर क्लास में समझाया है, जिससे कम से कम आप उन बिंदुओं को पढ़कर पाठ को समझ सकें, उसके कठिन शब्द अर्थ को जान सकें। आइए बच्चों अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को समझते हैं कि किस प्रश्न में किस तरह का उत्तर आपको लिखना होगा। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1 में पूछा गया है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। बच्चों सम्मोहित मतलब प्रभावित करना, मोह लेना, मोहित कर देना। तो बच्चों आपको इसके प्रश्न के जो उत्तर है उसमें आपको इस तरह से मैं आपको लिखा हुआ जो है अंश वो समझा रही हूँ, फिर मैं आपको भेजूंगी। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। रात के समय पहाड़ की ऊंचाई से नीचे घाटी में चलती रोशनियाँ टिमटिमाते तारों जैसी लग रही थीं। सितारों के कुछ गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे। वह ढलान लेती तराई पर इस सौंदर्य को असीम निहार रही थी, अनिमेष निहार रही थी, अपलक निहार रही थी, जो लौकिक से अलौकिक हो रहा था, जो इस लोक का नहीं बल्कि अलौकिक दूसरे लोक का था। यह दृश्य लेखिका के मन में सम्मोहन सा जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था जैसे उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उनके बाहर भीतर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। उसकी संपूर्ण चेतना और उसके आसपास का अस्तित्व निरर्थक प्रतीत हो रहा था। उनके विचारों का क्रम जैसे ठहर सा गया था। उसके अंतरंग में और बाहर प्रकृति का अविस्मरणीय सौंदर्य ही था। उसे ऐसा लगा जैसे यह गंतोक